ममता। केजरीवाल ने विपक्ष के पीएम चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहले आइए जीतें। सूत्रों ने बताया कि किसी अन्य पार्टी नेता ने इस प्रस्ताव पर कोई राय नहीं व्यक्त की। हालांकि जनता दल यू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रुख दोहराया कि वह पीएम सहित किसी भी पद की दौड़ में नहीं है। मंगलवार को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक में एक आश्चर्य के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा सकता है। बनर्जी को आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन प्राप्त था, जिनसे उन्होंने सोमवार को मुलाकात की थी। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि गठबंधन को एक पीएम चेहरा पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथ में तत्काल और जरूरी काम चुनाव जीतना है। अपने अधिकांश सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 22 दिसंबर को अलोकतांत्रिक कार्रवाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के पीएम उम्मीदवार पर सवालों का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों को पहले चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीएम कौन बनेगा इसका फैसला बाद में लिया जा सकता है। अगर हमारे पास सांसद नहीं हैं तो पीएम के बारे में बात करने का उद्देश्य क्या है? इसलिए हम बहुमत हासिल करने के लिए सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, जीतने के बाद हमारे सांसद प्रधानमंत्री चुनने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि किसी अन्य पार्टी नेता ने इस प्रस्ताव पर कोई राय नहीं व्यक्त की। हालांकि जनता दल यू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रुख दोहराया कि वह पीएम सहित किसी भी पद की दौड़ में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टियों के प्रमुखों की उपस्थिति वाली बैठक में कई नेताओं ने गठबंधन को पहले मिली गति को खोने देने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। हाल के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, जनता दल यू लल्लन सिंह और राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने तर्क दिया है कि कांग्रेस को गठबंधन को पीछे नहीं रखना चाहिए था। बर्नर समझा जाता है कि कांग्रेस नेताओं ने मौन स्वीकारोक्ति में उनसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने और लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर भाजपा से मुकाबला करने के लिए मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर व्यापक सहमति थी कि सीट बंटवारे की बातचीत 31 दिसंबर से पहले पूरी हो जानी चाहिए और पार्टियों को 22 जनवरी को राम मंदिर अभिषेक समारोह से पहले संयुक्त रैलियां और अभियान आयोजित करना चाहिए। खड़गे ने कहा कि सीट बंटवारे पर पहले राज्य स्तर पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या आएगी तो उसे केंद्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। समझा जाता है कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के संदर्भ में कुछ नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस को अधिक समझदारी दिखानी चाहिए थी और बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेस नेतृत्व ने सीटों के तालमेल में कमी के लिए अपने प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में मौजूद एक नेता ने कहा, इस बात पर चर्चा हुई कि अगर इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों ने हालिया विधानसभा चुनाव से पहले संयुक्त रैलियां की होती तो नतीजे अलग हो सकते थे। आगामी चुनावों में वीवीपैट के अधिकतम उपयोग की मांग के लिए चुनाव आयोग से मिलने का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। अगस्त का महीना साल 1947 एक और देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन दूसरी ओर देश के कई हिस्से विभाजन का दंश झेल रहे थे। पूरा देश दंगों की चपेट में था। इसी दंगे में एक 5 साल के लड़के ने अपनी मां और बहन को जिंदा जलते देखा। दंगों के बीच पिता उस बच्चे को लेकर जंगल की ओर भाग गए। वहीं मजदूरी की, बेटे को पढ़ाया। बेटा बड़ा हुआ तो वकील बना, यूनियन लीडर बना, विधायक बना, मंत्री बना, सांसद बना, फिर केंद्रीय मंत्री भी बना और अब वो नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष है। ये कहानी हम सुना रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। खड़गे जी कबड्डी के शानदार खिलाड़ी रहे। अगर वो राजनीति में नहीं आते तो शायद कबड्डी खेल रहे होते। उन्होंने अपना पहला चुनाव कॉलेज में ही लड़ा था।
कॉलेज की राजनीति के दौरान खरगे जी मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे थे। खरगे जी के पिता जिस मिल में काम करते थे, 1969 में खरगे जी उसी मिल के लीगल एडवाइजर बनाए गए। मजदूरों के कहने पर खरगे जी यूनियन लीडर बने। वे बिना पैसे लिए गरीबों मजदूरों के केस लड़ा करते थे। इसी वजह से खरगे जी कुछ ही दिनों में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्ग के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और फिर यहीं से मल्लिकार्जुन खरगे जी का सियासी सफर परवान चढ़ता गया। अब बात 1970 के दशक की। 27 साल के मल्लिकार्जुन खरगे जी कांग्रेस के युवा तुर्क खेमे में शामिल हुए, गुलबर्ग सीट के अध्यक्ष बने, विधानसभा का टिकट मिला और सन 1972 में खरगे जी राज्य की गुरमीत काल सीट से पहली बार चुनाव लड़े। घर घर घूमकर पोस्टर बांटे, दीवारों पर अंबेडकर और गांधी के नारे लिखे, तकरीबन 94,000 मतों के ऐतिहासिक अंतर से चुनाव जीते और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वो दौर था जब देश की राजनीतिक गलियारों में एक जननेता जन्म ले चुका था। दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रुबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। 1972 से 2008 तक खरगे जी लगातार 9 बार इसी सीट से विधायक चुनकर आते गए। साल 2009 कांग्रेस ने गुलबर्ग से लोकसभा का टिकट दिया। खरगे जी चुनाव जीतकर मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और केंद्र की राजनीति में अपने सफर की शुरुआत की। 2009 से 2019 तक वो लोकसभा सदस्य रहे। 2014 से 2019 के बीच विपक्ष के नेता रहे। अभी राज्यसभा सांसद और विपक्ष के नेता होने के साथ साथ खरगे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं गुलबर्गा की आवाज न्यूज चैनल, सबसे तेज और सबसे आगे।